सवाल पूछती हूँ आज मैं, एक पत्रकार की हैसियत से नहीं, एक बेटी की हैसियत से। उन्नाव रेप पीड़िता अगर आपके घर की बेटी होती और वो न्याय मांगती, तब आप क्या करते? उन्नाव रेप पीड़िता अगर आपके घर की बहन होती, तब आप क्या करते? एक देश की बेटी अपने लिए न्याय के लिए लड़ रही है और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह, जो कि परिवहन मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर के साथ न्यायालय ने न्याय किया और न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं। न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्या अगर आपके घर की बेटी होती तो जो बयान ये जो मंत्री जी ने दिए हैं, क्या आपको गुस्सा आता या नहीं आता? ये जो सरकार के जो मंत्री जी के जो शब्द हैं, इससे आप पर क्या बीतती? जरा सोचिए, अगर आपके घर की बहन या बेटी होती। जब एक देश की बेटी अपने लिए न्याय के लिए धरने पर बैठती है, तब दिल्ली पुलिस के लोग कहते हैं कि यहाँ से हट जाइए वरना आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। एक पीड़ित बेटी ने अपने पिता को खोया, अपनी मौसी को खोया, अपनी बुआ को खोया और यहाँ तक कि वकील तक को खोया जिसने उसके केस में सिफारिश की। 42 दिन में उसने 4 अपने करीबियों को खोया और आज उसका गुनहगार को दिल्ली हाई कोर्ट जमानत दे रही। दोस्तों, ये आरोपी नहीं है कुलदीप सिंह सेंगर, ये बीजेपी का एमएलए था और बीजेपी ने विधायक पद से तब तक नहीं हटाया था जब तक इसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो गए थे, जब तक सीबीआई ने सरकार को प्रेशराइज नहीं किया था, जब तक कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था, तब तक मुझे याद है कुलदीप सिंह सेंगर को एमएलए के पद से, विधायक के पद से नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक था। क्यों? क्योंकि वो 3 से 4 बार का विधायक। क्यों? क्योंकि उसका उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बोलबाला था। इसलिए उसने एक गरीब किसान मजदूर की बेटी के साथ दरिंदगी की और उस दरिंदगी के ऊपर आरोपी नहीं है, वो एक दोषी है, उम्र कैद की सजा सुनाई और अब हाई कोर्ट उसको जमानत दे। और हम ऐसे समाज से उम्मीद कर रहे हैं कि उस बेटी के साथ आज कोई नहीं, उस बेटी की आवाज कोई नहीं बन। क्यों? आपके घर में बेटियां नहीं है? आपके घर में बहनें नहीं है? क्या आप ये सोच रहे हैं कि जो गरीब बेटियों के साथ होता है वो हमारे घर की बेटियों या बहनों के साथ ऐसा कभी नहीं? या आप इस ख्याल से शांत बैठ? ठंड रातों में एक बेटी अपने लिए लड़ रही, वो न्याय मांग रही, वो सवाल कर रही है ऐसे जजों के ऊपर जो एक गुनहगार को, एक दोषी को जमानत देते हैं और एक बेटी की आवाज तक नहीं, उसकी सुरक्षा हटा ली जाए। तो कहती है कि अगर कुलदीप सेंगर 500 मीटर क्या 5000 किलोमीटर की भी दूरी रहे तब भी वो मुझे मरवा देगा। उसके परिवार के एक्सीडेंट किया जाता, वो भी ऐसे ट्रक से जहाँ पर उसका नंबर तक नहीं होता, नंबर प्लेट पर कालीख लगा दी जाती है। उसने कितने दर्द सहे, कितने गुनाह सहे और इसके बाद भी आज सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो अच्छा दिया। ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं दयाशंकर सिंह। शायद ये भूल गए हैं कि आज से 8 या 9 साल पहले की ये बात थी जब मायावतियों के खिलाफ इन्होंने एक टिप्पणी की और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने इनके बेटियों के लोग पर कुछ कह दिया था, तो इनकी पत्नी जो है स्वाति सिंह, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया था। तो मैं पूछती हूँ, आज मैडम कहाँ है आप? आपकी बेटी की बात आई तो आप आग बबूला हो गई। क्या देश की बेटी बेटी नहीं? क्या गरीब की बेटी बेटी नहीं? क्या किसान की बेटी बेटी नहीं? आज कहाँ है वो महिला आयोग की सदस्य? कहाँ है जो एक बेटी का दर्द नहीं सुन पा रहे? एक बेटी धरने पर बैठती है तो पुलिस कर्मी कहते हैं हट जाओ वरना तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करें। इस देश में न्याय व्यवस्था ये है, मतलब जो गुनहगार है वही सही है, जो विक्टिम है वो गुनहगार। ये है देश की सामाजिक व्यवस्था। और अगर ऐसे न्यायालय के फैसले होते रहे तो देश की बेटियां जरूर कहेंगी कि अब हमें न्यायालय से भी भरोसा उठ गया, अब हमें जजों से भी भरोसा उठ गया, अगर ऐसे मामले और ऐसे फैसले होते रहे। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये एक वीडियो एक पत्रकार की हैसियत से नहीं बना रही हूँ, ये वीडियो एक बेटी की हैसियत से बना रही हूँ कि अगर आपके घर की बेटी होगी तो क्या आप भी ऐसे ही शांत बैठेंगे जैसे अभी आप लोग शांत बैठे?